औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे अरे डाटा स्ट्रक्चर के बारे में कि अरे किस तरह से हमें हेल्प आउट करती है अपने डाटा को कंप्यूटर की मेमोरी में अरेंज करने के लिए, क्या क्या इसकी सिग्निफिकेंस है और कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल हो सकती है। सो बेसिकली ये अरे हमारा डेटा स्ट्रक्चर है जो हमारी कंप्यूटर के अंदर डाटा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो किस तरह के डाटा को ये रिप्रेजेंट कर सकता है और कैसे उस पर वेरियस ऑपरेशंस हमें ये अलाउ करता है, वन बाय वन चीज़ों को देखते हैं। सो अरे डाटा स्ट्रक्चर हमें हेल्प आउट करता है जब हमने स्टोर करना हो किस तरह का डाटा, अ ग्रुप ऑफ डाटा, राइट, ग्रुप ऑफ डाटा टुगेदर, लाइक लिस्ट। अब लिस्ट क्या थी, वो भी ग्रुप ऑफ डाटा था कि बहुत सारा डाटा इकट्ठा करके आपने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर रखना है जिसमें प्रेडिसेसर और सक्सेसर का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करे। तो लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए अरे हमें हेल्प करती है क्योंकि ये आपके सामने उसकी डेफिनेशन है, राइट, उसका आइडिया आपके सामने है। ठीक है, कि आपने ग्रुप ऑफ डाटा को इकट्ठा करके एक जगह पर अगर रखना है, सो वी कैन यूज़ द अरे डेटा स्ट्रक्चर जो हमारे डाटा को मेमोरी में लेआउट करेगा। ओके, अब इसी की बेस पर आगे बढ़ते हैं। अरे इज़ अ फाइनाइट कलेक्शन। ठीक है, ये भी ज़हन में रखना है आपने, ये इनफाइनाइट नहीं है, ऐसा नहीं है कि जी बढ़ती रहेगी बिल्कुल। जैसे लिस्ट में हमने देखा था कि लिस्ट जो हमारी होती है उसका मैक्सिमम साइज़ और फिर करंट साइज़ हम रखते हैं। मैक्सिमम साइज़ हमारा क्या था, कैपेसिटी थी। जब मैक्सिमम साइज़ की बात आ गई तो ऑब्वियसली वो भी क्या बन गई हमारी, फाइनाइट। सो अरे हमारी क्या होगी, दैट विल बी अ फाइनाइट कलेक्शन। व्हाट काइंड ऑफ डाटा, नॉर्मली इट कंटेन्स द होमोजेनियस डाटा, द सेम डाटा, सेम काइंड ऑफ डाटा। ठीक है, कि एक तरह के ही डाटे को आपने इकट्ठा करके किसी जगह रखना है, सो यू कैन यूज द अरे टू मैप दैट डाटा इनटू द कंप्यूटर्स मेमोरी। ओके, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अरे आर स्टोर्ड इन कंटीजुअस लोकेशंस। कंटीजुअस लोकेशन मींस वन आफ्टर द अदर, राइट, सेम एज लिस्ट। ठीक है, सो लिस्ट एडीटी को स्टोर करने के लिए अरे इज अ बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर। ओके, now what are the terminologies related to the arrays? जिस तरह से लिस्ट की टर्मिनोलॉजीज थी वैसे अरे की क्या टर्मिनोलॉजीज हैं उनको देखते हैं। सो सबसे पहले साइज, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन अरे, राइट, विच इज अगेन द मैक्सिमम साइज एज वेल एज द करंट साइज, कि कितने एलिमेंट्स उसके अंदर मैक्सिमम आ सकते हैं। ओके, टाइप, किस तरह का डेटा उसके अंदर स्टोर हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंटीजर स्टोर करना चाहते हैं, आप कैरेक्टरिस्टिक स्टोर करना चाहते हैं, आप रियल नंबर्स को स्टोर करना चाहते हैं, आप स्टूडेंट्स को स्टोर करना चाहते हैं। व्हाट काइंड ऑफ डाटा यू वांट टू स्टोर, बिकॉज वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्लाइड दैट जो आपका डेटा है वो किस तरह का होगा, अरे के अंदर वो होमोजीनियस होगा, एक तरह का होगा, राइट। इंटीजर्स हैं तो सारे इंटीजर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टूडेंट्स हैं तो सारे स्टूडेंट्स हैं। ओके, आप 3D पॉइंट्स को स्टोर कर रहे हैं तो सारे 3D पॉइंट्स उसके अंदर होंगे। ठीक है, सो टाइप इज़ रियली इंपॉर्टेंट, जिसकी बेस पर आपने डिसाइड करना है कि किस तरह की मेमोरी आपको चाहिए ताकि सिस्टम उसके अकॉर्डिंगली डाटा को लेआउट कर सके, राइट। देन द बेस, बेस इज व्हाट, इट्स अ बेस एड्रेस, द मेमोरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। और फर्स्ट एलिमेंट के बारे में हमने क्या देखा था लिस्ट के अंदर, the first element does not have any predecessor। ठीक है, सो वो क्या होगी, हमारी बेस होगा कि जहाँ से आपका array का स्टार्ट हो रहा है, बेस एड्रेस। ओके, सो मेमोरी एड्रेस कि मेमोरी के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास बेस एड्रेस नहीं होगा, स्टार्टिंग एड्रेस नहीं होगा आपकी array का, तो आप काम ही नहीं कर सकते क्योंकि उस एड्रेस को बेस के ऊपर आपने अगली लोकेशंस पर जाना होगा। तो अगर आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है तो आप आगे मूव नहीं कर सकते। ठीक है, इट्स लाइक दैट कि आप किसी इलाके में गए हो, वहाँ से आपको स्ट्रीट एड्रेस मिला, जो स्ट्रीट एड्रेस है वो बेस एड्रेस है। अब उस बेस एड्रेस को इस्तेमाल करते हुए आप उस स्ट्रीट के अंदर जितने भी हाउसेज हैं उन पर मूव कर सकते हो उनके नंबर की बेसिस पर। ठीक है, लेकिन स्ट्रीट एड्रेस इज़ इम्पोर्टेंट और वो हमारा क्या होगा, दैट विल बी द बेस एड्रेस। तो सिमिलरली अरे का जो बेस एड्रेस है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, बाकी जो उसके अंदर हाउसेस हैं वो आपकी लोकेशंस हैं, उन पर आपने बेस एड्रेस की मदद से ही
ट्रैवर्स करना है या मूव करना है। ओके, वर्ड साइज, साइज ऑफ एन एलिमेंट, साइज ऑफ एन एलिमेंट यानी आपने जो डाटा उसके अंदर कलेक्शन के अंदर रखा है उसमें हर जो आपका एलिमेंट है उसका साइज़ कितना है। अगर आपने इंटीजर्स बनाए हैं तो कितने वर्ड्स वो ले रहा है, हम इसको बाइट्स पे भी मेजर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कि कितनी बाइट्स वो ले रहा है। जनरली सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम बाइट में ही बात करेंगे ना कि कितने बाइट ले रहा है, बट हम उसको कह देंगे दैट्स अ वर्ड साइज, कि एक एलिमेंट कितने वर्ड्स ले रहा है या कितने बाइट्स ले रहा है। ठीक है, जैसे अब मैंने एग्जांपल दी कि आप किसी स्ट्रीट में गए हो तो स्ट्रीट में जो हाउसेज हैं उनके ज़ाहिरी बात है कोई ना कोई तो उनका साइज़ होगा ना, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मरला है, 7 मरला है या जो भी है, तो वो जो है उनका वो वर्ड साइज़ कहलाएगा। सिमिलरली सिस्टम के अंदर क्या होगा, वो वर्ड साइज़ बाइट्स के अंदर मेजर किया जाएगा। ओके, इंडेक्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जिस तरह से आपके पास बेस एड्रेस आ गया, यानी आपके पास वो गली का एड्रेस आ गया, स्ट्रीट का एड्रेस आ गया, अब आपने क्या करना है, आपने इंडेक्स करते हुए आगे जाना है कि ये हाउस नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब जो इंडेक्स है बेसिकली दैट इज़ अ सबस्क्रिप्ट इंटीजर वैल्यू, हमेशा ये इंटीजर वैल्यू होती है। किस लिए इस्तेमाल होती है, टू रेफर एलिमेंट्स ऑफ द अरे। ठीक है, तो जो घरों के नंबर होते हैं वो भी क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं, रेफ़र करने के लिए एलिमेंट्स ऑफ द और द हाउसेस ऑफ द स्ट्रीट। सिमिलरली जो अरे के अंदर एलिमेंट्स हैं उनको अगर आपने रेफ़र करना है तो आप इंटीजर वैल्यू के ज़रिए करेंगे, सब्सक्रिप्टेड वैल्यू होगी जिसकी मदद से आप अरे के अंदर पड़े हुए एलिमेंट्स को देखोगे, क्योंकि वो कलेक्शन है तो बहुत सारे एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे। जिस एलिमेंट पर आपने जाना उस पर जाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, यू विल यूज़ द सबस्क्रिप्ट, कि एलिमेंट नंबर 1 पे जाना है, 2 पे जाना है, 3 पे जाना है, 4 पे जाना है, 5 पे जाना है, 6 पे जाना है। जिस एलिमेंट पर आपने जाना है उसके लिए आप किसको इस्तेमाल करेंगे, सबस्क्रिप्ट को, एंड दैट सबस्क्रिप्ट इज़ नेम्ड एज इंडेक्स। और ये भी वेरी करेगा, अगर तो आप एक इंडेक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो किसी और टाइप की अरे होगी। इफ़ यू आर यूजिंग 2 सबस्क्रिप्ट्स that will be fall under the some other category of arrays, and so on and so forth. You can even use the 3 subscripts, 4 subscripts, and so on and so forth, right? We will talk about it later, लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर आपके जहन में होनी चाहिए। Okay, after the index, the range of indices, कि आपके जो इंडेक्स हैं उनकी रेंज कितनी है, कहाँ से कहाँ तक है। सो इंडिसेस बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं, फॉर एग्जांपल अगेन लाइक आप किसी गली में जो गए हो वहाँ पर स्टार्टिंग एड्रेस होगा घर का और लास्ट एड्रेस होगा घर का, किसी ना किसी घर का, सारे घर उनके दरमियान में होंगे। ठीक है, बहुत इंक्लूसिव, यानी पहला घर और आखिरी घर दोनों को इंक्लूड करके सारे घर बाकी दरमियान में आ रहे होंगे। लेकिन आखिरी घर पर जाने के बाद क्या होगा, वो स्ट्रीट ख़त्म हो गई, अब नई स्ट्रीट हो सकता है शुरू हो गई हो। तो इसी तरीके से जो एरे है उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा, कोई ना कोई स्टार्टिंग इंडेक्स होगा और आखिरी इंडेक्स होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एड्रेस, डेफिनेटली मेमोरी के अंदर एड्रेसेस होंगे, लेकिन ये इंडिसेस आसानी पैदा करने के लिए होते हैं। सो कोई ना कोई लोअर बाउंड होगा और कोई ना कोई अपर बाउंड होगा, तो सारे एलिमेंट उन लोअर बाउंड और अपर बाउंड के दरमियान में ही होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या हैं, दे आर द बाउंड्रीज ऑफ द अरे, दे आर द बाउंड्रीज ऑफ द अरे, यानी आप उससे पीछे नहीं जा सकते, उससे आगे नहीं जा सकते। अगर आप ऐसा करेंगे सिस्टम के अंदर तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी मेमोरी से बाहर जा रहे हो। सो सिस्टम विल टेक सम प्रिकॉशनरी मेजर्स ऑन दैट कि आप अपनी मेमोरी से बाहर ना जाएं, राइट। सो अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, दे आर द इंडिसेस रेंज फॉर एनी पर्टिकुलर अरे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेमोरी एलोकेशन ऑफ द अरे, इन पर्टिकुलर विद द C++, कि उसमें किस तरह से मेमोरी एलोकेशन होती है। वी ऑल बेसिकली फेमिलियर विद दैट, और इफ़ यू ऑलरेडी स्टडीड द प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स कोर्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोर्स, तो हमें अरे वगैरह डिक्लेरेशन करनी आती है। बट ऑन अ नटशेल, लेट्स हैव अ ओवरव्यू। सिंपली वी कैन डिक्लेयर एन अरे लाइक दैट। नाउ दिस इज गोइंग टू बी एन अरे ऑफ इंटीजर्स ऑफ 50 एलिमेंट्स। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा, AR, ये इसका नाम है। सो declares an array AR of 50 integers on stack memory। ठीक है, ये स्टैक मेमोरी पर होगी। अब स्टैक पे जो चीज़ एलोकेट हो रही होती है, जब वो आउट ऑफ स्कोप जाती है तो ऑटोमेटिकली उसको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डी एलोकेट कर देता है मेमोरी से।
While on the other hand, there is another way to declare array, this one. अब इसका भी मतलब वही है जो यहाँ पर है, सिर्फ एक फ़र्क है कि ये मेमोरी आपकी एलोकेट होगी किसके ऊपर, हीप के ऊपर, हीप सेगमेंट के ऊपर, और जब ये हीप के ऊपर एलोकेट होगी तो ये ऑटोमेटिकली डी एलोकेट नहीं होगी। अनलेस और अनटिल का प्रोग्राम ही बंद कर दें या सिस्टम को बंद कर दें, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको यूटिलाइज करने के बाद इस मेमोरी को क्या करवाना पड़ेगा, यू हैव टू डी एलोकेट इट फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी। और उसके लिए नॉर्मली C++ के अंदर हम ये वाला ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं जो मेमोरी को फ्री कर देता है फॉर योर एलोकेटेड स्पेस। ठीक है, तो ये तरीकाकार है आपकी अरे को डिक्लेयर करने का, राइट। नाउ लेट्स से दैट यहाँ पर अब एक इंटीजर टाइप की अरे डिक्लेयर की है 10 एलिमेंट्स की। अब ये AR क्या है, ये AR इसका नाम है, ठीक है। और ये AR बेसिकली किसको होल्ड कर रहा है, ये आपके बेस एड्रेस को भी होल्ड कर रहा है, क्योंकि अरे का जो स्टार्टिंग एलिमेंट होगा वही आपका क्या होगा, वो आपका बेस एड्रेस भी होगा। स्टार्टिंग एलिमेंट जो है आपका वो बेस एड्रेस भी होगा। अब यहाँ पर ये जो ऊपर लिखे हुए सारे के सारे, दे आर व्हाट, दे आर द इंडिसेस ऑफ द अरे, राइट, इंडिसेस ऑफ द अरे। तो 10 एलिमेंट्स हमने कहा था, तो ये देखिए 10 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पर आपका डाटा स्टोर हो रहा होगा, तो दीज आर द इंडिसेस जिनकी बेसिस पर हम इनको रेफर करते हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड दीज आर द स्पोज्ड मेमोरी एड्रेसेस, ठीक है, स्पोज्ड मेमोरी एड्रेसेस। ऑल दो मेमोरी एड्रेसेस बाइनरी के अंदर होंगे या हेक्स के अंदर होंगे या ऑक्टल के अंदर होंगे, लेकिन फॉर द सिंप्लिसिटी हमने उनको इंटीजर के तौर पर कंसीडर किया है यहाँ पर कि ये हमारे मेमोरी एड्रेसेस हैं, और हर लोकेशन का एड्रेस जो है वो वेरी करेगा, ठीक है। चलें अब इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये रहा जी डिस्क्रिप्टर टेबल, जिसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन है कि ये जो आपने ऊपर अरे बनाई है ये क्या है। इसके अंदर आप देखें अरे का नाम क्या है, AR, ठीक है। अरे का नाम आपका हो गया AR, बेस एड्रेस क्या है 100, वर्ड साइज 2 बाइट्स। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। अब जो वर्ड साइज है हमारे पास वो क्या है जी, वो है 2 बाइट्स। इसका मतलब ये हुआ कि अरे का जो एक एलिमेंट है वो कितनी बाइट्स को स्टोर कर सकता है, 2 बाइट्स को, ठीक है। अब ये शुरू हुआ 100 से, तो नेक्स्ट एलिमेंट फिर कितना होगा, 2 बाइट्स चली गई, तो नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ से शुरू होगा, 102 से, उसका एड्रेस 102 होगा। और 102 और 103 वाली बाइट इसके अंदर आ गई, तो नेक्स्ट बाइट फिर कहाँ से शुरू होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन 104 से, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो 2 के इंक्रीमेंट से आपकी मेमोरी आपको मिल जाएगी और इस तरह से डाटा आपका रख दिया जाएगा, ठीक हो गया जी। ओके, अब यहाँ पे आ जाइए, बाउंड्स की जो बात हमने की थी कि लोअर बाउंड क्या होगा। सो लोअर बाउंड आपका क्या है 0 और अपर बाउंड आपका क्या है 9, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये बात की जा रही है C++ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो C++, C, जावा, .NET फ्रेमवर्क, इनके अंदर जो लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं उनके जो इंडिसेस हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से, ठीक है, वो 0 से शुरू होते हैं। सो अगर यहाँ पर हमारे पास n एलिमेंट्स की अरे है तो उसके इंडेसेस का रेंज क्या होगा, 0 से लेकर सो ऑन कहाँ तक, n-1 तक। यानी अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो लास्ट इंडेक्स हमारा क्या हो जाएगा 9, ठीक है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि 0 से इंडेक्स स्टार्ट हो। कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसकी स्टार्टिंग जो है लोअर बाउंड वो 1 से शुरू होता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 1 से शुरू होगा तो सारी बात है वो एंड पे जाके एंड हो जाएगा। सो ये क्योंकि C++ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई है तो स्टार्टिंग इंडेक्स वहाँ पर 0 है। तो दीज आर द अपर एंड लोअर बाउंड। तो यहाँ से बाउंड्री डिफाइन हो गई। इवन आप खुद भी चेक लगा सकते हो कि यूज़र कभी भी इससे ज़्यादा और इससे कम कोई चीज़ ना दे, इन बिटवीन दे दे, बोथ इंक्लूसिव, तो हम डाटा को एक्सेस कर लेंगे, वरना हम एक्सेस नहीं करेंगे। सो कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशंस, डाटा आपका वन आफ्टर द अदर पड़ा होगा। सो लिस्ट वाली सारी रिक्वायरमेंट्स ये अरे डेटा स्ट्रक्चर हमारी पूरी कर रहा है, राइट। अब ये हमारे पास सारी जो डिटेल्स हैं आपने देख ली, समझ ली कि क्या टेबल बनेगा और किस तरह से ये अरे डिस्क्रिप्टर टेबल हमारे सामने आएगा। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम कई चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे हम ये जानना चाहते हैं
कि कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं अरे के अंदर, यानी साइज ऑफ द अरे। ठीक है, वो निकालने के लिए फिर कंपाइलर्स क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ एक छोटा सा फार्मूला हम बना देंगे, दैट वी शुड सब्ट्रैक्ट लोअर बाउंड फ्रॉम अपर बाउंड, रेंज निकल आएगी एंड +1, क्योंकि एक एलिमेंट स्किप हो रहा होता है जब हम माइनस करते हैं, तो +1 आप कर देंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो अरे के अंदर होंगे, यानी अरे का साइज आपको मिल जाएगा। और वो अरे का साइज हमने कैसे निकालना है जी, इन दिस केस हमारे पास अपर बाउंड क्या है, वी हैव द अपर बाउंड 9, ठीक है, और लोअर बाउंड हमारे पास क्या है, वी हैव 0। सो 9 - 0 + 1 इज गोइंग टू बी 10। सो बिल्कुल सही तरीके से हमारे पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ लोकेशंस आ गई अरे की, बाय जस्ट यूजिंग द अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। ओके, सिमिलरली अगर हम ये देखना चाहते हैं कि कितने मेमोरी चाहिए, यानी 10 एलिमेंट्स की अरे को एलोकेट करने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास हों, वो हमने पहले मालूम कर लिए, साइज ऑफ अरे हमने ले लिया। और दूसरी अहम चीज़ हमें क्या चाहिए होती है कि हर एलिमेंट कितना साइज ले रहा है, यानी वर्ड साइज। और वर्ड साइज हमारे पास क्या है, दैट इज 2 बाइट्स, दैट ईच एलिमेंट इज टेकिंग 2 बाइट्स। तो क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द वर्ड साइज। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी साइज ऑफ अरे हमारे पास कितना है, 10, और वर्ड साइज क्या है, 2। सो 10 × 2 आर गोइंग टू बी 20 बाइट्स। व्हाट डज इट मीन कि आपकी 10 एलिमेंट्स की इंटीजर अरे को मेमोरी में एलोकेट करने के लिए 20 बाइट्स का कंसेक्यूटिव चंक चाहिए। वो मिलेगा तो आपकी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, आपकी अरे वहां पर आ जाएगी। ठीक है, और अब इंटीजर किसी सिस्टम पे कितनी मेमोरी लेता है वो डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म के ऊपर, कहीं पर वो 2 बाइट लेता है, कहीं पर वो 4 बाइट लेता है। अगर इंटीजर 4 बाइट ले रहा होगा तो डेफिनेटली फिर 40 बाइट्स चाहिए होंगी। तो ये वेरी करता है फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम। ठीक है, सो दीज फार्मूलाज आर रियली इंपॉर्टेंट विद द बेस ऑफ दिस अरे डिस्क्रिप्टर टेबल, जहां से इंफॉर्मेशन लेकर हम सारे का सारी ये चीज निकाल सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब जैसे शुरू में मैंने बात की थी कि जो सबस्क्रिप्ट है या इंडेक्स है आपका, वो ये चीज़ भी डिटरमाइन करेगा कि अरे आपकी किस तरह की है। अब तो एक ही अगर सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल हो रहा है इंडेक्सिंग के लिए, तो आपकी ये जो अरे है वो कहलाएगी 1 डायमेंशनल अरे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक से ज़्यादा सबस्क्रिप्ट पे इस्तेमाल हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो उनको हम देखेंगे कि वो क्या बनेंगे, आपके किस तरह से सबस्क्रिप्ट बनेंगे। अब दूसरी तरफ जो अहम बात है उस पर आते हैं कि आपकी जो अरे है, जो शुरू में हमने देखा, उसकी फॉर्मेशन क्या हो रही है कि मेमोरी के अंदर तो एड्रेसेस होते हैं, इंडेक्स तो नहीं होते, मतलब 0 1 2 3 इंडेक्सेस हैं, और दूसरी तरफ मेमोरी के एड्रेसेस भी हैं। और हमने ये कहा है कि स्टार्टिंग एड्रेस जो होगा वो अरे के नेम के अंदर होगा, या पहले एलिमेंट का जो एड्रेस है वो पड़ा होगा, और फिर एड्रेस की बेस पर हमने आगे मूव करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज़ अ परसेप्शन, लॉजिकल परसेप्शन एज वेल एज द फिजिकल परसेप्शन। सॉरी, जो लॉजिकल परसेप्शन है आपकी वो क्या है, आपके इंडिसेस हैं, लेकिन फिजिकल परसेप्शन आपकी क्या है, मेमोरी एड्रेसेस हैं। सो हम नॉर्मली क्या करेंगे, हम तो इंडेक्स देंगे। सो इंडेक्स को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मैप इट। इंडेक्स आपका मैप होगा किसके अंदर, एड्रेस के अंदर। ठीक है, सो अरे एलिमेंट्स आर लॉजिकली रेफर्ड विद द इंडेक्स सबस्क्रिप्ट AR of I रेफर्स टू द ith एलिमेंट ऑफ द अरे। अब ये ith एलिमेंट ऑफ द अरे को मैप करना पड़ेगा आपको किसके अंदर, मेमोरी के अंदर। ठीक है, कि मेमोरी एड्रेस क्या है, फिजिकल मेमोरी एड्रेस क्या है, इंडेक्स तो दे दिया, लेकिन फिजिकल मेमोरी एड्रेस तो यहाँ तो बाइनरी के अंदर है, या हेक्स के अंदर है, या ऑक्टल के अंदर है, तो आपको गेट करना पड़ेगा, तभी आप एलिमेंट को रेफर कर सकते हो ना। सो फॉर दैट रीज़न वी नीड सम काइंड ऑफ इंडेक्सिंग फार्मूला और द मैपिंग फार्मूला, जो आपकी इंडेक्स को मैप करे किसके अंदर, फिजिकल मेमोरी एड्रेस के अंदर, ताकि डेटा आपको मिल सके, वरना तो डाटा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये मैपिंग किस तरह से है। अब मैपिंग फार्मूला की बात कर लेते हैं कि आपने तो इंडेक्स देना है, राइट, और उस इंडेक्स को मैप करना है हमने मेमोरी एड्रेस के अंदर। तो ये काम हम किस तरह से करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। किसी भी इंडेक्स को एड्रेस गेट करने के लिए, मतलब एड्रेस ऑफ सम एरे ए, ठीक है, बेस्ड ऑन सम इंडेक्स,
हमें क्या करना है, वी नीड बेस एड्रेस। देखिए बेस एड्रेस के बगैर तो काम नहीं होना। मतलब वही, अगर हम गली की एग्जांपल लेते हैं कि आप किसी गली में पहुंच गए, उसके स्टार्ट पर पहुंच गए हैं, तो जो पहला पॉइंट है वो क्या है आपका, वो बेस एड्रेस है। अब उससे आगे आप बढ़ेंगे ना, आपने घर नंबर, लेट्स से अगर वो गली स्टार्ट हो रही है 200 से, मैंने स्टार्टिंग एड्रेस घर का 200 है जो गली के स्टार्ट पर है, और आपने 210 पे जाना है, तो क्या करेंगे, ऑफसेट ऐड करेंगे, 10 लोकेशंस का ऑफसेट ऐड करेंगे, तो आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे। अब ये जो ऑफसेट है बेसिकली ये मैटर करता है कि हमने इसको कैसे कैलकुलेट करना है। अब हमारे केस के अंदर क्योंकि मेमोरी में जो है वो बाइट्स ओरिएंटेड हमारी मेमोरी होती है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हर जो लोकेशन है वो कितनी बाइट्स ले रही है, तो उतनी बाइट्स हमें स्किप करनी पड़ेंगी, तभी हम वहां तक पहुंचेंगे ना। तो वर्ड साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। तो जो हमारा ऑफसेट होगा वो कैसे होगा, सिंपली हमने जिस इंडेक्स पर जाना है, यानी इंडेक्स आई पर जाना है, राइट, वो हमारी रिक्वायर्ड प्लेस है ना। जैसे रिक्वायर्ड जो हमारा होम है वो कौन सा है जी, हमने 210 पे जाना है एंड वी आर स्टैंडिंग ऑन द 200। तो क्या करेंगे हम, उस ये वेरीफाई करेंगे कि हर घर जो है वो कितने एरिया का है, एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे, आप पर्टिकुलर एरिया तक पहुंच जाएंगे जहां से वो घर स्टार्ट हो रहा होगा आपका। सो दैट इज द वर्ड साइज, कि जो आई है आपका दैट इज द इंडेक्स, जहां पर आपने जाना है वहां पर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द वर्ड साइज, तभी वो स्किप होंगे ना, तभी वो आगे बढ़ेंगे। सो बेस एड्रेस प्लस द ऑफसेट, एंड व्हाट इज द ऑफसेट, द रिक्वायर्ड इंडेक्स मल्टीप्लाइड विद द वर्ड साइज ऑफ द एलिमेंट, सिंपली वहां पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स वेरीफाई। अब यहां पर आपके पास अरे आ गई फिजिकल ऑर्डर के अंदर जो मेमोरी में लेआउट पड़ा हुआ है। लॉजिकल इंडेक्सेस ये रहे आपके, फिजिकल आपकी मेमोरी ये रही जो एड्रेसेस पड़े हुए हैं। ठीक है, अब वेरीफाई करते हैं। सपोज आप जानना चाहते हो एड्रेस इंडेक्स नंबर 1 का, ठीक है जी, तो बेस एड्रेस 200 है, वो यहां पर आ गया। तो क्या किया हमने, इंडेक्स नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दिया डायमेंशन के साथ, वो क्या है जी, वर्ड साइज, 2 वर्ड साइज। सो क्या बनेगा 100 + 2 विच इज 102। सो क्या इंडेक्स नंबर 1 102 पर ही है, हियर वी गो, you can see that very clearly the index number 1 is located on address 102, और यहां से आप फिर डाटा अपना गेट कर सकते हो। डाटा जाहिर बात है यहाँ लोकेशन के ऊपर होगा, तो यहां पर जो भी डाटा होगा वो आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग, लेट्स से एड्रेस नंबर ऑफ इंडेक्स 4, ये अगर गेट करना है तो क्या करेंगे, 100 + 4, इंडेक्स 4 पे जाना है ना, मल्टीप्लाई बाय द वर्ड साइज, the elements word size which is 2, so 8 बना। अब जो 8 बन रहा है ये ऐड कर दिया जाएगा किसके अंदर, बेस एड्रेस के अंदर, so that will be 108। तो 108 कहां पर है जी, ये रहा 108। क्या ये लोकेशन नंबर 4 पर है, बिल्कुल है, ये रहा आपके सामने, दैट सिंपल। ठीक हो गया, लेट्स वेरीफाई अनदर इंडेक्स। अब ये लास्ट इंडेक्स की बात हो रही है, इंडेक्स नंबर 9 की, राइट। So 100 + 9 × 2 which is 100 + 18 118। क्या ये सही निकला है, देवे को, ये रहा आपका एड्रेस। ठीक है, सो दिस इज हाउ कंपाइलर्स कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेशन बेस्ड ऑन द इंडेक्स। अब अगर टाइम कम्प्लेक्सिटी देखें ये काम करने की कि कितना टाइम लेते होंगे कंपाइलर, तो ये सिर्फ एक इक्वेशन है जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा सिवाय मल्टीप्लीकेशन के और एडिशन के। तो एसिम्प्टोटिकली ये कितना टाइम ले लेंगी, बिग ऑफ 1 के अंदर ये सारा काम आपका हो जाएगा। ठीक है, सो वेरी एफिशिएंट। तो ये एफिशिएंटली कंपाइलर इसको इस्तेमाल करते हुए आपके डाटा को वहां से जाकर गेट कर लेते हैं। तो ये रहा मैपिंग फार्मूला विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी की बेस के ऊपर बाकी मेमोरी लेआउट जो होते हैं अरेज के अंदर उनको हम कैलकुलेट करते हैं। सो यू शुड अंडरस्टैंड इट कंसेप्चुअली, राइट। चलें अब कुछ जनरल ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं जो अरेज के ऊपर परफॉर्म किए जा सकते हैं। डेफिनेटली जो ऑपरेशंस आपके लिस्ट पर परफॉर्म हो सकते हैं वो सारे के सारे आपके अरेज पर भी परफॉर्म हो सकते हैं। तो जस्ट एन ओवरव्यू, वी कैन इंसर्ट एन एलिमेंट इन द अरे, ठीक है, वी कैन ट्रैवर्स द एलिमेंट ऑफ द अरे, एलिमेंट्स को एक्सेस करना, डिस्प्ले करने के लिए या उनको चेंज करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, ये ट्रैवर्सिंग है हमारी सारी की सारी। सॉर्ट किए जा सकते हैं एलिमेंट, पहले डाटा सारा रख लें अरेज के अंदर, उसके बाद अरेज को आप सॉर्ट कर लीजिए। एलिमेंट्स को सर्च किया जा सकता है, जाहिर बात है किसी पर्टिकुलर की बेस पर आप उसको सर्च करेंगे कि क्या क्या एलिमेंट्स अंदर एग्जिस्ट करते हैं।
किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट किया जा सकता है, किसी दो अरेज को आपस में मर्ज किया जा सकता है, कंबाइन किया जा सकता है। अगर आपके पास एक अरे है तो उसको आप एक से ज़्यादा सब अरेज के अंदर डिवाइड कर सकते हो, ओब्वियसली उसके लिए मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी आपको। सिमिलरली कंपेयर किया जा सकता है कि क्या अरेज सेम डाटा रखती हैं अपने पास या डिफरेंट डाटा रखती हैं, ठीक है। यानी एक एलिमेंट एक अरे के अंदर पहली लोकेशन पर है और दूसरी रे में वो 10th लोकेशन पर है, लेकिन डाटा सेम है उनके अंदर, तो श्योरली हम कंसीडर कर लेंगे कि हमारी अरेज सेम है, ठीक है। कई केसेस में ये होता है कि जो एडजेसेंट एलिमेंट्स हैं, यानी 0 वाला 0 से कंपेयर करो, 1 वाला 1 के साथ करो और nth एलिमेंट nth के साथ कंपेयर करो, अगर तो वो सारा का सारा इक्वल है तो फिर आप कहेंगे कि अरे के एलिमेंट्स बोथ अरेज आर इक्वल। लेकिन ज़रूरी नहीं है, हम किसी भी वे के अंदर उसको डील कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था जी ओवरऑल डिस्कशन अबाउट द अरेज, और जो मेजरली हमने डिस्कस किया है वो 1D अरे को डिस्कस किया है, ठीक हो गया। अब ज़ाहिरी बात है अरे की जो टाइप्स हैं आगे 2D 3D 4D या अप टू n डायमेंशंस अगर अरे हमारे पास आ जाती है, उसकी डायमेंशन वेरी कर जाती है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, किस तरह से मैपिंग फार्मूलाज बनाने पड़ेंगे। We will talk about this in the next video lectures इंशाल्लाह, राइट। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।